वालेकुम, मैं हूं मलिक मुनव्वर हुसैन खोखर। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार का खात्मा हुआ है और वहां पर डेमोक्रेट्स की नई इंतज़ामिया ने चार्ज संभाला है, यमन में हौसी बागियों की सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है, जिससे ये लगता है कि अमेरिका खलीज में फिर से एक नई जंग शुरू करने वाला है। और इसके लिए नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने, उनकी इंतज़ामिया ने यह ऐलान किया है कि वह हौसी बागियों को दहशतगर्द तंजीम की लिस्ट से बाहर कर रहे हैं और जिसका इतलाक कल 16 फरवरी को हो रहा है। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता माह जनवरी में ही अपनी सदारत ख़त्म होने के साथ ही हौसी बागियों को दहशतगर्द करार दिया था और उनके खिलाफ और उनकी हर किस्म की इमदाद बंद करने का ऐलान किया था। हौसी बागियों ने एक बार फिर सऊदी अरब के यमन से 100 किलोमीटर दूर अबा शहर के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया है, जो कि अगरचे नाकाम बना दिया गया है। इससे कबल एक हफ्ता पहले भी इसी एयरपोर्ट पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में मुसाफिर तैयारा जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद था उसे नुकसान पहुंचा। दिसंबर को जब यमन की सऊदी अरब और अरब इमारात की कोशिशों से मुतफ़िका काबीना 24 रुकनी मुतफ़िका काबीना जो बनाई गई थी और उनके वज़ीर आज़म मुइन अब्दुल मालिक काबीना की 24 रुकनी काबीना के हमरा जब वापस यमन के सैली शहर अदन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उस वक्त भी एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा था और बग़ैर वज़ीर आज़म उनकी काबीना को निशाना बनाया गया, लेकिन वो इस हमले में महफूज रहे और वहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए जमा 22 अफराद जाँ बाक हो गए और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। उनकी आमद की और इस्तकबाल की लाइव कवरेज की जा रही थी ताकि यमन के शहरियों को ये बताया जा सके कि वो यमन के मसाइल के हल के लिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आए हैं। सऊदी अरब के खिलाफ हौसी बागियों की कार्रवाइयों में जो इजाफा हुआ है और अमेरिका के नए सदर और इंतज़ामिया ने उन्हें दहशतगर्दों की फ़हरिस्त से जो निकालने का ऐलान किया है और जिसका इतलाक़ कल 16 फरवरी से हो रहा है, इन इक़दामात और हौसी बागियों की कार्रवाई से ये अंदाज़ा होता है कि अमेरिका खलीज में न सिर्फ शिया सुन्नी तनाज़ा और जबकि दीगर ग्रुपों के आपस के इख्तलाफात में भी इजाफा करके वहाँ पे एक नई जंग शुरू करना चाहता है। इसके माजी के तनाज़ुर में इसे अगर देखा जाए तो इससे ये बात हकीकत मालूम होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में कोई नई फ़ौजी मुहिम शुरू नहीं की, बल्कि जहाँ पर अमरीकी फ़ौज मौजूद थी जैसा कि इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, तो उसने वहाँ पे फ़ौजों की तादाद में कमी की है। कोई नई जंग शुरू नहीं की, जबकि इसके मुकाबले में डेमोक्रेट्स का जो तर्ज अमल रहा है, माजी में जब सदर ओबामा थे, दूसरे सदूर थे उनके, तो उन्होंने ख़ास तौर पर मशरक़ के इलाक़ों में, खलीज में, अफ़गानिस्तान में नए महाज खोले और जिसका मकसद ये है कि वो ऐसी जंग शुरू करके अपनी असला साज फैक्ट्रियों को ज़िंदा रखना चाहता है और मुसलमानों के आपस के इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर वो ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रखना चाहते हैं। डेमोक्रेट्स के माजी के रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि अमेरिका एक दफ़ा फिर कोई न कोई नया जंगी महाज शुरू करने वाला है, जिसके लिए ईरान और सऊदी अरब के ईरान चूँकि हौसी बागियों की हिमायत कर रहा है और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी और जदीद असला जो हौसी बागियों के पास है वो किसी न किसी मुल्क की हिमायत के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान और सऊदी अरब के इख्तलाफात को हवा देकर खलीज में जंग को फैलाना मकसद है। अगरचे अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है
कि वो सऊदी अरब की सालमियत की हिफाजत करेगा। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस सऊदी अरब को टेक्नोलॉजी और असला भी फराहम कर रहे हैं, और बज़ाहिर ये ऐलान भी किया गया है कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसकी सलामती का ख्याल रखा जाएगा। मगर अंदरूनी खाना अमेरिका की जो माजी में साजिशें रही हैं, उससे ये पता चलता है कि अमेरिका खलीज में, ख़ास तौर पर यमन में जंग को तूल देना चाहता है। इस जंग के नतीजे में अब तक हज़ारों शहरी हलाक हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं, और इतने शहरी जंग में हलाक नहीं हुए जितने ग़िज़ाई बहरान, जंगी सूरत हाल की वजह से शहरियों को मौत का सामना करना पड़ा है। ग़िज़ाई बहरान और कोरोना वायरस के दौरान गुज़श्ता 5 और जंग के दौरान गुज़श्ता 5 मास में 1,10,000 शहरी, यमन के शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, इंसानी सेहत का सामना है, हस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिर्फ हौसी बाग ही नहीं, वहाँ पर जो सुन्नी मलेशिया हैं उनके भी आपस में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप की हिमायत अरब इमारात का TCS का हामी मलेशिया है, और वो उनके सऊदी अरब और अमारात के ग्रुप की आपस में झड़पें भी होती रही हैं। गुज़श्ता चंद माह पहले जनूबी यमन का आज़ादी का भी ऐलान किया गया, लेकिन वो फिर ऐलान बाद में वापस ले लिया गया। अब सऊदी अरब और इमारात ने मुश्तरका तौर पर यमन के लिए 24 रुकनी कबीना बनाकर, जिसमें दोनों ग्रुपों के 22 अरकान शामिल थे, और वज़ीर आज़म अब्दुल मालिक की निगरानी में उन्हें मुश्तरका तौर पर यमन के लिए भेजा ताकि वो वहाँ पे कंट्रोल हासिल कर सकें और यमन के शहरियों का वसी तरह एतमाद हासिल कर सकें। माजी में इनके आपस में भी शदीद इख्तलाफात थे। लगता है कि उन इख्तलाफात को भी हवा देने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि वज़ीर आज़म उनकी कबीना 31 दिसंबर को जब अदन शहर के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, तो उन पर जो हमला किया गया उसका इल्ज़ाम हौसी बागियों पर लगाया गया, मगर उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद की। यके बाद दिगरे वहाँ पर 2 धमाके हुए थे जिससे 22 अफराद हलाक हुए। अब देखना ये चाहिए कि यमन की जंग किसके मफाद में है और कौन उसे मज़ीद तूल देना चाहता है। इससे कबल 2017 में भी यमन के साबिक़ सदर अली अब्दुल्ला सालेह, जिनका हौसी बागियों के साथ इत्तेहाद था और वो उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका तौर पर जंग कर रहे थे, उन्होंने जब हौसी बागियों से अपना इत्तेहाद ख़त्म किया और सऊदी अरब को मुज़ाकरात की दावत दी, तो उनके घर को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें अली अब्दुल्ला सालेह हलाक हो गए थे। आपने गुज़श्ता दिनों ये खबर सुनी होगी कि इसराइल ने ईरान पर हमले का ऐलान किया है, जबकि उसके जवाब में ईरान ने कहा था कि इसराइल के पास उसके मुल्क पर हमले करने का कोई मंसूबा ही नहीं है। तो उसके बाद सारी खामोशी छा गई, किसी किस्म की कोई हमले की बात नहीं हुई। अलबत्ता अमेरिका के जंगी तैयारों ने खलीज पर परवाज़ें शुरू कर दी थी कि जैसे कोई जंग का ख़तरा पैदा हो गया। अगर अंदरूनी खाना देखा जाए तो ईरान के खुफिया तौर पर अमेरिका के मफादात मुश्तरका हैं। इराक़ पर जब अमेरिका ने हमला किया तो उसके अंदरूनी खाना उसमें ईरान की भी हिमायत हासिल थी और वहाँ पर ईरान नवाज
हमलों के बाद जब पूरा इराक़ तबाह कर दिया गया तो वहाँ पर ईरान की हामी हुकूमत बनाई गई। शाम में भी ईरान का अमल दखल है और वहाँ पर भी सब के मुश्तरका मफादात हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान में अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में भी ईरान की मौजूदा जो अफ़गान हुकूमत है उसे ईरान की हिमायत हासिल है और अमेरिका और दूसरी ताकतें जो हैं वो भी जो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं वो भी मौजूदा अफ़गान हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। तो इस लिहाज से वहाँ पर भी अमेरिका, ईरान और दूसरी ताकतों का मफाद मुश्तरका है। तो इस सूरत हाल में अमेरिका या इसराइल की ईरान के साथ कोई जंग होती नज़र नहीं आती, जबकि सऊदी अरब और ईरान के अख्तिलाफ़ात काफ़ी शदीद हैं और खलीज में शिया सुन्नी जंग छिड़ सकती है। ईरान पर पाबंदियों के बावजूद अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगरचे जो ईरान के साथ जौहरी मुआहदा था वो यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दिया था। अब नए सदर ने उस मुआहदे पर भी नज़रसानी का फ़ैसला किया है। ईरान न सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी बल्कि मिज़ाइल तजर्बात भी कर रहा है और अब उसने यूरेनियम को अफज़ूदा करने का भी ऐलान किया है, जो कि उस आलमी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। मगर इसके बावजूद उसे मुआहदे में शरीक ममालिक बिल्कुल रोक नहीं रहे और उसके साथ नई डील की पेशकश की जा रही है। तो इस सारे तनाज़ुर में लगता यही है कि अमेरिका खलीज में इख्तलाफात पैदा करके वहाँ पर कोई नई जंगी मुहिम शुरू करना चाहता है, जैसे दोनों तरफ से मुसलमानों की तबाही होगी। हमें इससे होशियार रहना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।